Hello students, welcome to Bagadia Bal Vidya Niketan. Myself Mamta, and in our today's English class we will discuss about tense. So tenses जो हैं वो मेनली हम बहुत बार सुनते हैं, डे टू डे लाइफ में स्पीकिंग इंग्लिश में हम यूज़ भी करते हैं, बट इन ग्रामर देयर इज़ अ कैटेगरी. ठीक है, टेंस इज़ अ कैटेगरी दैट एक्सप्रेसेस टाइम रेफरेंस. किस चीज़ को एक्सप्रेस करता है? समय को हमें बताता है या समय को ये रेफर करता है विद रेफरेंस टू द मूवमेंट ऑफ स्पीकिंग. जिस समय आप बोल रहे हो उस समय को शो करने के लिए टेंस जो है वो टाइम रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है यूज़ किया जाता है. अब टेंस जो है मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं. फर्स्ट इज प्रेजेंट, सेकंड इज पास्ट एंड थर्ड इज फ्यूचर. 3 टेंस हैं, 3 तरीके के, 3 टाइप्स, और ये अपने अकॉर्डिंग टाइम रेफरेंस को शो करते हैं. यानी कि जो बात जिस वे में हुई है उसी वे में जो है अकॉर्डिंग टू द टाइम शो करता है. अब प्रेजेंट है तो वर्तमान समय को शो करेगा, पास्ट है तो बीते हुए समय को शो करेगा, और जो फ्यूचर है वो हमारे आने वाले समय को शो करेगा. इसके साथ साथ में प्रेजेंट में भी इन्होंने 4 कैटेगरीज जो हैं वो बनाई है. पास्ट में भी 4 कैटेगरीज बनाई है और फ्यूचर में भी 4 कैटेगरीज जो हैं हमें पढ़ने को मिलती है. फर्स्ट इज सिंपल या फिर इनडेफिनाइट. ओके, द सेकेंड इज कॉन्टिन्यूअस, द थर्ड इज परफेक्ट एंड द फोर्थ इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. सो अगर हम स्पीकिंग में यूज़ करते हैं, राइटिंग में यूज़ करते हैं, तो टेंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, और ये क्या करता है, हम जो भी चीज़ कहना चाहते हैं उसको टाइम रेफरेंस में कैटेगराइज कर देता है, और हमारे इमोशन, हमारी फीलिंग या जो हमारा वे है वो अगले को शो करता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दैट इज प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनाइट. ठीक है, तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं और उसमें फर्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं दैट इज प्रेजेंट सिंपल. ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है अगर हिंदी में देखते हैं तो उनके वर्ड आते हैं ता है, ती है और ते है. ठीक है, एंड में इनसे आपका जो सेंटेंस रहेगा वो खत्म होगा. प्लस एट द मोमेंट आप कोई बात कर रहे हैं तो आप प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे. प्लस हैबिचुअल एक्शन. ठीक है, हैबिचुअल यानी जो आप रेगुलर बेसिस में करते हैं या जो आपकी आदत है, जैसे कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. ये मेरी आदत है या मेरा हैबिचुअल एक्शन है या मेरा रेगुलर एक्शन है कि मैं सुबह कितनी बजे उठता हूँ, सुबह जो है जल्दी उठ जाता हूँ. ठीक है, देन सेकेंड वन इज यूनिवर्सल ट्रुथ. यूनिवर्सल ट्रुथ जो है उसको शो करने के लिए आप हमेशा प्रेजेंट टेंस का ही यूज करेंगे. यूनिवर्सल ट्रुथ, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. ठीक है, अब 2 तरीके के मैंने आपको कंडीशन तो बता दी कि हम इन दोनों चीज़ों में या जो 4 कंडीशन लिखी है उनमें हम क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं. बट हाउ टू मेक अ सेंटेंस, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे इसी वे में लिखना है? इस चीज़ को कन्वे करने के लिए प्रेजेंट सिंपल जो है उसका फॉर्मूला बनता है दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एंड ईएस प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट स्टैंड्स फॉर द पर्सन और द थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट. वर्ब जितने भी एक्शन वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वर्ब. अगर सिंगुलर नाउन है तो हम एस और ईएस का यूज करते हैं. प्लूरल नाउन के साथ में एस और ईएस का यूज नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखने वाली बात है. ऑब्जेक्ट जिसको जो एंड में जिसके बारे में बात की गई है वो, या फिर ऑब्जेक्ट उसे भी कहते हैं द रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस स्टैंड्स एज अ ऑब्जेक्ट. ओके, सो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, मैं
मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। ठीक है, ये सेंटेंस मैंने लिखा। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? आई की, तो आई, ठीक है, मेरी बात हो रही है। उसके बाद में वर्ब क्या है? उठना। उठना को हम बोलते हैं गेट अप। सो आई गेट अप व्हेन 6 o'clock in the morning। ठीक है, ये जो है when I stands for subject, get up is my verb and 6 o'clock in the morning the rest part of sentence is my object। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेजेंट सिंपल का जो असर्टिव में फॉर्मूला बनता है वो है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस का यूज, और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट स्टैंड्स फॉर जिसके बारे में बात की जा रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस केवल सिंगुलर नाउन में, और ऑब्जेक्ट द रेस्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये दो सेंटेंसेस जो हैं, जो एक मैंने ये बोला और एक जो यूनिवर्सल ट्रुथ बोला, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। द सन इज आर सब्जेक्ट। राइजेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाया है क्योंकि द सन की बात हो रही है, जो कि एक ही है, सिंगुलर नाउन। ठीक है, राइजेस इन द ईस्ट, वो मेरा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वन इज साइंटिफिक फैक्ट्स। जितने भी साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, अगर आप उनको बताते हैं, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू बी चेंज, फैक्ट्स हैं। और साइंटिफिक फैक्ट्स ही नहीं, जो भी फैक्ट्स होते हैं एट द टाइम जो ट्रुथ है, उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट सिंपल का। जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? गर्म होता है। देन रनिंग कमेंट्रीज, ठीक है, क्रिकेट मैच होते हैं, फुटबॉल मैच होते हैं, तो जितने भी मैचेस होते हैं, ठीक है, गेम से रिलेटेड जितने भी कमेंट्रीज करी जाती हैं, उसमें हम क्या करते हैं? प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल में ये पहला जो है हमारा टाइप था, दैट इज असर्टिव। असर्टिव या फिर सिंपल सेंटेंस जिनको हम कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस जिनको हम कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने किया। अब टेंस की अगर बात करते हैं तो टेंस वर्ड जो है वो एक लैटिन शब्द है टेम्पस, उससे बना है। ठीक है, टेंस शब्द किससे बना है? टेम्पस से, जो कि एक लैटिन वर्ड है, ये ओरिजिन है और इसका मतलब भी टाइम ही होता है। ठीक है, सो आगे बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल में ही नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस की जब बात आती है तो पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब में डू और डज का यूज किया जाता है, फिर नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब डू और डज का यूज कहां पर होता है? आई, वी, यू, दे, प्लूरल, इनके साथ में डू का यूज किया जाता है। और सिंगुलर नाउन जिनमें क्या आता है? ही, शी, इट और नेम, इनके साथ में हम डज का यूज करते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस बना के देखते हैं। आई डू नॉट लाइक यू। ओके, सो हियर आई स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, डू नॉट, वाई सो? बिकॉज आई के साथ में डू का यूज किया। नॉट जो है नेगेटिव सेंटेंस को शो करता है, लाइक मेरी हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड यू हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, शी, ही डजंट लाइक मी, वो मुझे पसंद नहीं करता है। ही स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, डजंट, ही के साथ में डज का यूज किया है, लाइक यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मी हो गया यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है नेगेटिव सेंटेंस जो है उनको इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा जो फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस है वो सही होता है। तो आज हमने बात की टेंस के बारे में, जो कि एक कैटेगरी है शो करने के लिए किस चीज़ को? टाइम रेफरेंस को। किसके साथ में? मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। कब बोला गया?
उस चीज़ को शो करने के लिए या उस टाइम को शो करने के लिए हम टेंसेस का यूज़ करते हैं, जिन्हें हिंदी में काल या समय भी कहा जाता है। और जिसमें हमने बात की 3 टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सेंटेंस। उसमें भी प्रेजेंट टेंस की जो 4 कैटेगरीज हैं, दैट इज प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया है, दैट इज प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनाइट, असर्टिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। सो थैंक यू।